जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि बड़ मावस कब है और उनकी पूजा विधि और उनका महत्व। वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल 6 जून को वट सावित्री का व्रत है। अमावस्या तिथि का प्रवेश हो रहा है, लेकिन उदय तिथि में ये व्रत अगले दिन 6 जून को रखा जा रहा है। इस वट सावित्री कई शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए तिथि व्रतियों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गई है। यह अमावस्या स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है, इसलिए तिथि न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी विशेष है। इस व्रत में पूजा पाठ स्नान दान आदि का अच्छे फल मिलता है। वट सावित्री व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। मानना है कि वट सावित्री के व्रत के दौरान विधि विधान से पूजा करने से पूजा का फल पूरा मिलता है। अखंड सौभाग्य के लिए वह तय इस व्रत को विधि विधान से करती है। वट वृक्ष का सनातन धर्म को काफी मान्यता है। वट वृक्ष धरती पर जीवन का प्रतीक है। पुरानी कथा में इस प्रकार इंगित करता है कि सत्यवान और सावित्री की कथा, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान को अपने अस्तित्व की शक्ति से यम से छीन कर ले आती है। वृक्ष के चौं और कलावा बांधकर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। वट सावित्री व्रत के एक दिन पूर्व महिलाएं नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करती है, हाथों में मेहंदी लगाती है। उपवास रख महिलाएं 5 तरह के फल पकवान आदि से डलियाएं भरती है। वट वृक्ष के पेड़ में कच्चा धागा लपेटकर 3 या 5 बार परिक्रमा की जाती है। वट वृक्ष को जल देती है, कच्चा धागा गले में बांधती है। वट वृक्ष की अमावस्या का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 जून संध्या 6:07 तक। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 8:16 तक। पत्नी की अटल निश्चय व उनकी महिमा का गुणगान करने वाला वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही मनाते हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून वीरवार को रखा जा रहा है। बरगद के वृक्ष की महिमा का भी गुणगान करना है। इसके अलावा सुहागन महिलाएं ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिनों के लिए भी उपवास करती है। कुछ महिलाएं 1 दिन के लिए उपवास करती है। जैसे भी अपने पारिवारिक रीति रिवाज हो, वैसे उन हिसाब से अपना व्रत और पूजा करनी चाहिए। इस दिन बरगद वृक्ष की पूजा कर महिलाएं देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम, पतिव्रत धर्म की कथा का स्मरण करती है। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक, पाप हारक, दुख नाशक, धन धान्य प्रदान करने वाला होता है। जो स्त्रियां सावित्री व्रत करती है वे पुत्र पौत्र धन आदि पदार्थों को प्राप्त करके चिरकाल तक पृथ्वी पर सब सुख भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त होती है। ऐसा मानना है वट वृक्ष में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु, डलियों में त्रिनेत्रधारी शंकर का निवास होता है। इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी होती है, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए वृक्ष की पूजा से भी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। देखा जाए तो इस पूर्व के मध्यकाल में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलता है। वृक्ष होंगे तो पर्यावरण बचा रहेगा, तभी जीवन संभव है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करें। कच्चा दूध व गंगा जल डाल के धूप अगरबत्ती आदि जलाए। वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार या 108 बार आपकी जितने भी सामर्थ्य हो उतनी परिक्रमा करें। वट वृक्ष में 3 देवताओं का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन इस दिन व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करके दीर्घायु जीवन के साथ परिवार में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है। वट सावित्री व्रत घर में सुख समृद्धि का योग करते हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण करते हैं, अटकी हुई कामना पूर्ण होती है। भीषण गर्मी को लेकर कठिन भी होता है ये व्रत, क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर होती है। पूजा के शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा के बाद महिलाएं कथा श्रवण करती है। पूजा में मौसमी फल, पकवान, चना आदि चढ़ाए जाते हैं। व्रती माथे पर कलश लेकर चलती है। अन्य महिलाएं समूह में गीत गाती हुई वट वृक्ष की पूजा करती है, भजन करती है, पूरी माला फेरती है। वट सावित्री व्रत पे सबसे पहले सुहागिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। हो सके तो नदी में करें, नहीं घर पर गंगा जल डाल के करें। इसके बाद लाल रंग की नई साड़ी पहने श्रृंगार करें। इस दिन वट वृक्ष के पेड़ के नीचे साफ सफाई करके और आप भी साफ सुथरा अच्छा बन के जाए। इसके बाद वट वृक्ष में दूध से डाला हुआ, गंगा जल डाला हुआ ही पानी अर्पित करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट अमावस्या का व्रत बहुत प्रभावशाली माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां
अपने पति की, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए ही कामना सुख समृद्धि की करती है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर वट वृक्ष के पास पहुंचकर उनकी पूजा करके पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होती है, सुख समृद्धि के साथ लंबी उम्र पाती है। कहा जाता है वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति के प्रभाव से मर्त पड़े सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री नाम से जाना जाता है। इसे वट वृक्ष की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है। सुख समृद्धि के लिए संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प करके यदि 3 दिन उपवास कर सके शक्ति न हो तो अमावस्या को उपवास करे, पूजा करे। अमावस्या को एक बांस की टोकरी में सफेद धान्य के ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्म सावित्री, दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की प्रतिमा रख के यथाविधि पूजन करना चाहिए। साथ ही यम का पूजन भी करना चाहिए। पूजन के अनंतर स्त्रियां वट की पूजा करती है और उसके मूल में जल डालती है, बड़ों का आशीर्वाद लेती है। वट की परिक्रमा करते समय 108 बार यथाशक्ति 7 बार या 5 बार कलावा जरूर लपेटना चाहिए। नमो व्यवस्था इस मंत्र से वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। अविदेव सौभाग्य देही तमो सुवर्ते पुत्रान पुत्रा सौख्य च ग्रहदा में नमस्ते इस मंत्र से सावित्री को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन चने पर रुपया रखकर बहने के रूप में अपने सास को देकर आशीर्वाद लिया जाता है। सौभाग्य पिटारी और पूजा की सामग्री किसी योग्य साधक को दी जाती है। सिंदूर, दर्पण, मोली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी, हिंगलू साड़ी, सरम उसनाती इत्यादि वस्तुएं एक बांस की टोकरी में रखकर ये सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को एक दिन ही व्रत रखती है और पूजा भी करती है। व्रत न रखे तो भी वट की पूजा जरूर करे, कथा सुनने, इससे भगवान शिव बहुत खुश होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर कृष्ण माह की तिथि अमावस्या तिथि होती है। 15 तिथि आने वाली अमावस्या तिथि होती है। हर एक महीने की अमावस्या तिथि का अलग अलग महत्व है। ज्येष्ठ की अमावस्या को हम बड़ अमावस्या के नाम से जाने जाते हैं। जय सत्य भगवान सावित्री माता की जय। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक